ये बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, नगर विकास मंत्री हैं और सड़क छाप गुंडों की तरह इनका आचार व्यवहार है। एक सेप्रोलिन 500 नाम का एक टैबलेट था जो राजस्थान में कई दुकानों में बेचा गया था और बाद में पता चला कि वो नकली दवा थी और इस पर मामला दर्ज हुआ। फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी जून महीने में कोर्ट ने इन पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और इनको आगे के लिए चेतावनी दी है। तो कायदे से तो उनको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि नकली दवा बनाना तो बहुत गंभीर अपराध है। इसका मतलब आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के जो ये मंत्री लोग हैं जिन पर सत्ता का नशा है, इनको नेपाल की घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। जीवेश मिश्रा की कायदे से गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा देना चाहिए सरकार पलटू राम को, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी। विधानसभा चुनाव से पहले देखिए सभी राजनीति दल जो है अपने अपने स्तर से कार्य कर रही है। वहीं बिहार सरकार के मंत्री और जाले से विधायक जीवेश मिश्रा से जब पत्रकारों के द्वारा विकास को लेकर सवाल किया जाता है तो उसको पीट दिया जाता है। इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस हैं अमिताभ दास सर। क्या कहेंगे सर, जीवेश मिश्रा का जो जिस प्रकार का दुर्व्यवहार देखने को मिला है? अब इसमें कहना क्या, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया थू-थू कर रही है। ये बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, नगर विकास मंत्री हैं और सड़क छाप गुंडों की तरह इनका आचार व्यवहार है। अभी देखिए, 1-2 रोज़ पहले की बात है, ये अपने क्षेत्र में गए थे सिंहवाड़ा में, जो जाले विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और इनकी गाड़ी जा रही थी और सड़कें काफ़ी ख़राब थी, गड्ढे वाली सड़कें थी। तो किसी स्थानीय यूट्यूबर ने इनसे पूछ लिया कि आप 10 साल से जनप्रतिनिधि और आपने सड़कें नहीं बनवाई हैं। तो इस पर मंत्री महोदय एकदम भड़क गए, उसको माँ बहन की गालियाँ देने लगे, कैमरा छीनो, उसके साथ लपड़-थप्पड़। वो कोई साहनी है, मतलब मल्लाह जाति का है, अत्यंत पिछड़ी जाति से आता है, उसके साथ गाली-गलौज कर रहे हैं, माइक छीन रहे हैं। तो ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसको लेकर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने काफ़ी मतलब हंगामा भी खड़ा किया है। तेजस्वी उस यूट्यूबर को लेके वहाँ थाना पहुँचे, सिंहवाड़ा थाना, और उन्होंने एफआईआर करवाया है, प्राथमिकी करवाई है। ऐसे मंत्री महोदय थेथराई कर रहे हैं, बात बना रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश है, ये है, वो है। देखिए, जीवेश मिश्रा पहले से बहुत विवादों में रहे हैं। 2-3 महीने पहले इनको राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवा बनाने का दोषी पाया था। इनका दिल्ली में एक इनकी फैक्ट्री है एल्टो हेल्थ केयर करके, और उसमें ये नकली दवाएं बनाने का काम करते हैं। और एक सेप्रोलिन 500 नाम का एक टैबलेट था जो राजस्थान में कई दुकानों में बेचा गया था और बाद में पता चला कि वो नकली दवा थी और इस पर मामला दर्ज हुआ। फिर कोर्ट में सुनवाई हुई। अभी जून महीने में कोर्ट ने इन पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया है और इनको आगे के लिए चेतावनी दी है। तो कायदे से तो उनको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि नकली दवा बनाना तो बहुत गंभीर अपराध है। इसका मतलब आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन ये अभी बने हुए हैं। तो ये सब देखिए बहुत दुःख की बात है, और ये लोग समझ इन लोग पर देखिए सत्ता का नशा चढ़ गया है। जनतंत्र में सवाल पूछना सबका अधिकार है। जो भारत का संविधान है, उसकी अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, वो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ये मौलिक अधिकार है। तो मंत्री महोदय से यूट्यूबर ने सवाल किया तो क्या गलत किया, और आप इतना सत्ता के नशा में हैं कि आप गाली गलौज मारपीट करने लगे। और देखिए क्या होता है कि आजकल अ, इन लोग को, बिहार के जो ये मंत्री लोग हैं जिन पर सत्ता का नशा है, इनको नेपाल की घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। नेपाल की जनता ने वहाँ के नेताओं का, मंत्रियों का सारा भूत एक दिन में उतार दिया है ना। काठमांडू की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के वित्त मंत्री को पीटा गया है। जो 5 बार प्रधानमंत्री नेपाल के रहे थे, शेर बहादुर देववा, इनकी पिटाई हुई है ना। प्रधानमंत्री को जान बचा के भागना पड़ा है। तो मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैंने नेपाल क्रांति की इसलिए चर्चा की कि वहाँ भी नेताओं पर बहुत ज़्यादा नशा चढ़ गया था सत्ता का, और वो लोग भी जनता को अपने पैर की जूती समझने लगे थे। तो जनता जब आती है, अपने पर आती है, और जनता जब इंकलाब कर देती है, तो ये सारी मंत्रीगिरी पेट में चली जाती है। इसलिए जीवेश मिश्रा की कायदे से गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा देना चाहिए सरकार पलटू राम को, और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जी। जिस शब्दों का उपयोग जीवेश मिश्रा किए हैं लोकतंत्र में कितना सही है, क्योंकि लगातार जीवेश मिश्रा विवादों में रह रहे हैं। पहले नकली दवाई के मामले में दोषी पाए गए, अब पत्रकारों को पिटाई कर रहे हैं, उसके बाद भी मंत्री पद पे बने हुए हैं। नहीं, वही ना, ये लोग देखिए शर्म निरपेक्ष नेता हैं। ये लोग शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। अभी देखिए, मोदी की माँ को कथित रूप से गाली दी गई थी, तो यही भाजपाई लोग छाती पीट रहे थे और आंसू बहा रहे थे। कितना बिहार बंद भी किया था। बिहार बंद बुलाया गया था 4 सितंबर को, उसमें भी गुंडागर्दी हुई थी, और आप एक यूट्यूबर की माँ को गाली दे रहे हैं।
तो मोदी की माँ माँ है और यूट्यूबर की माँ माँ नहीं है, उस यूट्यूबर की माँ की कोई इज्जत नहीं है। तो किस तरह से आप सड़क छाप गुंडाई करते हैं। और ये वो राम भक्त हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे क्या सड़क छाप गुंडे ही क्या भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? ये सवाल सबके जहन में उठ रहा है। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा, लगातार वो विवादों में रहते हैं। देखा जाए तो नकली दवाई बनाने के मामले में भी वो दोषी पाए गए। अब जब जाले के विधायक हैं तो वो क्षेत्र जाते हैं, जब पत्रकारों के द्वारा सवाल किया जाता है तो गाली भी दी जाती है और पिटाई भी की जाती है। उन बातों पे हमने बातचीत की। बाकी बात आईपीएस अमिताभ सर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।